नमस्कार दोस्तों, मैं यीशु स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन में। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और किसी भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इस वीडियो में हम आपके लिए विज्ञान विषय के लगभग सभी MCQ प्रश्नों को चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। चैप्टर 1 की वीडियो पहले ही आपके लिए अपलोड कर दी गई है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंत में आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दिया गया है। एक बार जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लें जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। आज के इस क्लास में हम चैप्टर 2 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका संभवतः pH क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 5 या ऑप्शन D 10। हम जानते हैं कि अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो ऐसे विलयन को हम क्षारीय विलयन कहते हैं और क्षारीय विलयनों का pH मान जो है वो 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D 10। ये हमारा इसके लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एसिटिक अम्ल का तनु विचलन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? ऑप्शन A यह सिरके सी गंध देता है, ऑप्शन B यह प्याज सी गंध देता है, ऑप्शन C यह सड़े अंडे सी गंध देता है या ऑप्शन D यह सड़े मांस सी गंध देता है। तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन सिरका कहलाता है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा एसिटिक अम्ल का तनु विलयन या विचलन सिरके सी गंध देता है। ऑप्शन नंबर A हमारा इसके लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? और हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन A एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, ऑप्शन B एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, ऑप्शन C एंटासिड या ऑप्शन D एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिरोधी। तो जब भी हमारा भोजन नहीं पचता है तो उसके लिए उपचार करने के लिए हम एंटासिड यानी कि ऑप्शन C इस औषधि का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C एंटासिड। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन A गुलाबी, ऑप्शन B नीला, ऑप्शन C नीला काला या ऑप्शन D काला। तो जब भी किसी भी अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालें तो विलयन का रंग जो है वो हो जाता है नीला काला, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर C इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन A 5, ऑप्शन B 7, ऑप्शन C 14 या ऑप्शन D 0। हम जानते हैं कि हमारे जो विलयन हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। वे विलयन जिनका pH मान 7 से कम होता है अम्लीय विलयन कहलाते हैं, वे विलयन जिनका pH मान 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन कहलाते हैं, और वे जिनका pH मान 7 होता है उदासीन विलयन कहलाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन B 7 इसके लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर के अंदर pH की जो वैल्यू होती है या हमारे शरीर के अंदर pH मान जो होता है वो होता है 7.4। तो हमारा जो ऑप्शन 7 से 7.8 तक हमारे शरीर में pH का मान होता है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन A Na2CO3, ऑप्शन B CaCO3, ऑप्शन C NaHCO3 या ऑप्शन D NaNO3। बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, इसके लिए रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि ऑप्शन C NaHCO3 बेकिंग पाउडर के लिए सही अणुसूत्र होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विजातीय यौगिक है? ऑप्शन A चूना पत्थर, ऑप्शन B खड़िया, ऑप्शन C संगमरमर या ऑप्शन D प्लास्टर ऑफ पेरिस। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये सभी कार्बोनेट यौगिक होते हैं, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये सल्फेट यौगिक है। तो इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि यही इन बाकी तीनों से थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा अगर प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो जब भी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इस क्रिया को हम बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर A हमारा इसके लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन A लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन B एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन C सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑप्शन D फॉर्मिक अम्ल। तो इन चारों अम्लों में से हमारा जो सबसे अधिक प्रबल अम्ल होगा वो है ऑप्शन C सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये हमारा इसके लिए सही उत्तर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? हमारे पास ऑप्शन हैं ऑप्शन A KOH, ऑप्शन B NaCl, ऑप्शन C AlOH का होल थ्राइस या ऑप्शन D ZNO।
तो निम्न में से क्षारक नहीं है KOH, वे यौगिक जिनमें OH समूह उपस्थित होता है क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी NaCl, ये एक क्षारक नहीं है क्योंकि ये एक लवण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? और हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए मैथिल ऑरेंज, ऑप्शन बी फिनोफ्थिलीन, ऑप्शन सी हल्दी या ऑप्शन डी मूली। तो इन चारों में मूली ये हमारा एक सूचक नहीं होता है, बाकी तीनों हमारे लिए सूचक हैं, इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि मूली। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए वैनिला, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी शकरकंद या ऑप्शन डी लौंग। तो गंधीय सूचकों के उदाहरणों को अगर हम देखें तो उसमें वैनिला, प्याज और लौंग का तेल ये सभी हमारे लिए उदाहरण हैं गंधीय सूचकों के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यानी कि शकरकंद जो है वो गंधीय सूचक नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? और हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी H3PO4, ऑप्शन सी HNO3 या ऑप्शन डी H2SO4। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल नहीं है? तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी H2SO4 जो है ये द्विक्षारीय अम्ल नहीं होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? ऑप्शन ए इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, या ये CHO समूह रहते हैं। तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और कोई भी अम्ल दुर्बल अम्ल होता है तब जब ये किसी भी विलयन में कम आयनित हो। तो हमारा ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर होगा कि ये कम आयनित होता है, इसीलिए ये एक दुर्बल अम्ल है। वे यौगिक जो अधिक आयनित हो जाते हैं वो हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है क्षारीय, अम्लीय, लवणयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो हम जो टूथब्रश या मंजन यूज करते हैं उनके अंदर क्षार की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ऑप्शन ए हमारा इसके लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, शुद्ध जल का pH मान होता है, ऑप्शन है हमारे पास ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी सी 8 एंड ऑप्शन डी 9। तो शुद्ध जल एक उदासीन विलयन होता है, इसीलिए उदासीन विलयनों का pH मान जो है वो होता है 7। तो हमारा इसके लिए जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होता है, ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो pH का मान जो है वो अम्लीय हो जाता है, या pH जो है वो अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय विलयनों का pH मान 7 से कम होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसके लिए सही उत्तर होगा, 7 से कम। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम एवं कॉपर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं वो होते हैं ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं जिससे धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा सोडियम। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है CaHCO3 का होल ट्वाइस, बी CaOH का होल ट्वाइस, सी NaOH या डी NaHCO3। तो हम जानते हैं सफ़ेदी करने के लिए दीवारों में प्रयुक्त किया जाने वाला जो यौगिक है या विलयन है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है इसके लिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, बी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर डी Ca यानी कि कैल्शियम। तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी मैथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपेनॉन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल, और इसके लिए अणुसूत्र CH3COOH होता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो ऐसे विलयन अम्लीय विलयन होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा इसके लिए वो होगा 5, क्योंकि अम्लीय विलयनों का pH मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी सिरका या फिर ऑप्शन डी इमली। तो ऑक्जेलिक अम्ल हमें सबसे अधिक टमाटर से प्राप्त होता है, इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देगा? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नारंगी या ऑप्शन डी पीला। तो हमारा इसके लिए उत्तर होगा नीला। एक छात्र जब भी प्रणाली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो इसका जो रंग होगा वो नीला होने लगेगा। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, हमारे पास ऑप्शन है CaSO4.2H2O, ऑप्शन बी CaSO4.12H2O, हाफ H2O, ऑप्शन सी Na2CO3.10H2O या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अतः हमारा जो ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके बनाते हैं। ऑप्शन ए संगत लवण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी सभी, इनमें सभी। तो सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो 3 पदार्थ या 3 यौगिक बनाते हैं, जिनमें पहला है संगत लवण, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी को बना रहा है, अतः हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, सभी अम्लों में पाया जाता है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कैल्शियम या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। हम जानते हैं अम्ल उन्हें कहते हैं जो H+ देते हैं किसी विलयन में घोलने पर, अतः हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इन्हें क्षार कहते हैं, ऑप्शन बी स्वाद कड़वा होता है, ऑप्शन सी प्रकृति संक्षारक होती है या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। हम जानते हैं जल में घुलनशील क्षारक जो हैं वो क्षार कहलाते हैं, इनका स्वाद और सभी क्षारों का स्वाद कड़वा होता है और इनकी प्रकृति संक्षारक ही होती है, अतः हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी इसके लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी इमली या ऑप्शन डी टमाटर। तो एसिटिक अम्ल हमें सबसे प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करें तो एसिटिक अम्ल में प्राप्त होता है सिरके से, तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरका एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है और हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इमली, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी संतरा, नींबू या फिर ऑप्शन डी दही। तो सिट्रिक अम्ल हमें प्राप्त होता है सबसे अधिक संतरे और नींबू से, तो इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, संतरा और नींबू, इनमें हमें सिट्रिक अम्ल जो है वो प्राप्त होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल होता है और दही के अंदर हमें लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है, दही में हमें लैक्टिक अम्ल देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारा, टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? पिछले प्रश्न में ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए टमाटर, बी इमली, सी दही या फिर डी सिरका। तो मैंने ऊपर ही प्रश्न में इसका उत्तर बताया था कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इमली, इसमें हमारा टार्टरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी इमली, ऑप्शन सी सिरका या ऑप्शन डी टमाटर। और इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने पिछले प्रश्न में मेंशन किया था कि लैक्टिक अम्ल जो है वो हमें दही से प्राप्त होता है, तो हमारा इसके लिए जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दही।
ये हमारा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट अगला, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और हमारे पास ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी मेथेनॉइक अम्ल। तो हम जानते हैं चींटी के डंक या नेटल के डंक में मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मेथेनॉइक अम्ल। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? हमारे पास ऑप्शन है मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, ऑप्शन बी मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, ऑप्शन सी मुंह का पीएच 7 होने पर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दांतों का क्षय यानी कि दांतों का झड़ना या दांतों का कमज़ोर होना वो तब होता है जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए, तो उस स्थिति में दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, हमारे पेट यानी कि उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर ऑप्शन नंबर डी टार्टरिक अम्ल। तो हमारे पेट या उदर में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हमारा इसके लिए सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्साइड, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करने के फलस्वरूप NaCl लवण बनाते हैं। अतः हमारा जो ऑप्शन होगा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ये लवण इससे प्राप्त होता है या बनता है। नेक्स्ट, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, और हमारे पास ऑप्शन है Na2CO3.10H2O, बी Na2HO3.H2O, ऑप्शन सी NaCO3.10H2O, या फिर ऑप्शन डी CaCO3.10H2O। धोने का सोडा या धावन सोडा के लिए हमारा जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रेट, और इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर ए Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है। थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पर हमारे एरर आ गई है, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो उत्तर नंबर ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कर लेना। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा धावन सोडा होता है, तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसके लिए एकदम सही आंसर है, सही उत्तर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी धोने का सोडा, ऑप्शन सी व्यंजक चूड़, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं, तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा धावन सोडा, ऑप्शन नंबर बी। और इसके लिए रासायनिक नाम एक बार फिर से मेंशन कर लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हम धावन सोडा कहते हैं। नेक्स्ट, अग्निशामक में किस सोडा अम्ल का उपयोग किया जाता है? और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अग्निशामक या आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें हमारा जो अम्ल होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी विरंजक चूड़, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसके लिए सही प्रश्न का जो सही नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसके लिए एकदम सही उत्तर होगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन ए NaHO3.H2O, ऑप्शन बी CaSO4.2H2O, ऑप्शन सी CaSO4.12H2O, या फिर ऑप्शन डी NaCl। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4.2H2O, ये इसके लिए सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा इसका सही आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपेनोइक अम्ल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फॉर्मिक अम्ल को हम मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मैथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अम्ल का pH मान होता है? हमारे पास ऑप्शन है 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7, या फिर ऑप्शन डी 14। हम जानते हैं अम्ल का pH मान
7 से कम होता है, तो वे सभी विलयन जिनका pH 7 से कम हो अम्ल कहलाते हैं। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से कम। कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? पहला ऑप्शन है Cl2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO2 या फिर ऑप्शन डी O2। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, Cl2। क्लोरीन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है जब भी हम चूने के पानी में क्लोरीन गैस मिलाते हैं। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर ए, Cl2। नेक्स्ट, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए गंधक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। और इस क्वेश्चन को हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि सिरका जो है उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है, कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन सिरका कहलाता है। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? हमारे पास ऑप्शन है प्रबल क्षार, ऑप्शन बी प्रबल अम्ल, ऑप्शन सी लवण या ऑप्शन डी क्षार। तो हम जानते हैं जब भी एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल 2 चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लवण बनाते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारा, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए? ऑप्शन ए 5.6, ऑप्शन बी 5.6 से कम, ऑप्शन सी 5.6 से अधिक या फिर ऑप्शन डी 7। हमारे इसके लिए जो सही उत्तर है वो है अम्लीय वर्षा का जो जल है उसका pH मान होता है 5.6 से कम। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.6 से कम। नेक्स्ट, अंतिम प्रश्न हमारा, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, ऑप्शन बी मैथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी फेनोप्थिलीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी जो है वो हमारा एक प्राकृतिक सूचक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ये इसके लिए सही उत्तर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।